परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम समर्पण के बारे में जानना चाहते हैं। समर्पण जो भक्ति मार्ग में होता है और समर्पण जो ज्ञान मार्ग में होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि समर्पण क्या है। देखो, भक्ति मार्ग में समर्पण करती हैं मनुष्य अपने आप को तन मन धन समय संकल्प सब कुछ, श्वास भी अर्पण परमात्मा को मतलब कर देता है कि सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। तो ये समर्पण भाव एक भावना, बहुत बड़ी भावना होती है। भक्ति माना भावना, भक्ति योग में भावना बहुत बड़ा होता है। मगर ये जो सब कुछ लागे तेरा तन मन धन, तो वो परमात्मा को समर्पण करना होता है। मगर आजकल क्या होता है, कई गुरु लोग खुद ही भगवान बन के बैठ जाते हैं और ये अलग अलग ये नाजात, इन शब्दों का नाजात फायदा उठाते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा शब्दों का प्रयोग क्या किया जाता है कि पति परमेश्वराय नमः, तो परमेश्वर ही पति है। फिर ये जो अलग अलग जैसे शब्द है कि जो भाव यही रहता है कि वो आत्मा का पिता का रिलेशन साइड में हो जाता है और देह के संबंध आ जाते हैं। ये जो भावनाओं में देह के संबंध आ जाते हैं, जैसे प्रियतम जैसे शब्द, एक सजनी और बाकी एक साधन, बाकी सब सजनियां। तो ये जो शब्द है ना, जैसे अलग अलग बोलते हैं आत्मा को प्राण नाथ, प्राण प्यारे, ये सब जो भावना के हैं। इसका मिसयूज गुरु लोग बहुत उठाते हैं। गुरु भगवान बन के बैठ जाते हैं, फिर बोलते तन मन धन सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया, सब कुछ मेरा। हम परमात्मा के मगर ज्ञान मार्ग, ये भक्ति मार्ग नहीं, ज्ञान माना प्रकाश। ठीक है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान माना प्रकाश, यहाँ तो आत्मा की बात है। आत्मा का पिता परमात्मा है। और यहाँ तो हम जो कहते हैं आत्मा का पिता परमात्मा है, तो आत्मा क्या ही, यहाँ देह और देह के संबंधों से परमात्मा को याद नहीं करना है। गीता में भी क्या कहा, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंचे ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो यहाँ अपने देह को भी भूलना है। यहाँ आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ, तुम्हारा देह का संबंध नहीं है। देह का संबंध तो तुम्हारे देह और देह के संबंध हो या जो गुरु बन के बैठे इनके साथ लग जाते हैं, देहधारियों से। और देह को तो भूलना ही नहीं है। ये देह तो एक तुम्हारा आत्मा का साधन है कर्म करने के लिए। तो यहाँ आत्मस्वरूप का जो कंसेप्ट है, यहाँ तो कोई समर्पण आत्मस्वरूप में समर्पण नहीं होता, क्योंकि आत्मा में कमी है। आत्मा तमोप्रधान बन चुकी है, इसलिए भावनाओं में आके फंस जाती है, भक्ति मार्ग में फंस जाती है और इसका मिसयूज होता है। गुरु लोग मिसयूज करते हैं इन शब्दों का, इसलिए ये शब्द ज्ञान मार्ग में कतई नहीं होते। ज्ञान का मतलब है आत्मस्वरूप की अनुभूति और आत्मा का पिता परमात्मा। और यहाँ तो हम ये भेद का परम ज्ञान की बात करते हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना मानना और ऑलमाइटी अथॉरिटी को ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के आत्मस्वरूप में स्थित होकर ग्रेट ग्रैंडफादर माना ऑलमाइटी अथॉरिटी को ऊंचते उच्च परम धाम में निराकारी रूप से पावर लेना, वो पावर हाउस है। आत्मा के चाहिए पावर, परम प्रकाश चाहिए, आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। तो पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, बस इतना ही है। तो आत्मिक स्वरूप का प्यार ही पावर है। क्या यहाँ भक्ति भावना नहीं है, यहाँ तो भावातीत बनना छोड़ा जाता है। क्योंकि भावनाओं में लिया गया हुआ, मैंने कई वीडियो में बोला है, भावनाओं में लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। भावनाओं में लिए गए डिसीजन तुम्हें कर्म बंधन में बांध देते हैं। इसलिए भावातीत बनो। भावातीत बनोगे तो ही कर्मातीत बनोगे। मतलब जो बेहद की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो ये भक्ति मार्ग से ऊपर उठ के ये समर्पण की रियल वैल्यू, उसकी व्याख्या। समर्पण ज्ञान मार्ग में समर्पण शब्द ही नहीं है। क्या बात है। मैं तो शब्द कहता हूँ, ये समर्पण शब्द तो ये मतलब मेरे को तो अच्छा कभी नहीं लगा। जब मैं कहीं भी जैसे ब्रह्मा कुमारी में भी गया हूँ, तो इन शब्दों में आते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था ये शब्द। अरे यहाँ तो आत्मा का पिता का परमात्मा का संबंध है तुम्हारा। लोग अपना जीवन समर्पण करते हैं ना। अरे जीवन समर्पण करता है तो तुम आत्मस्वरूप परमात्मा को याद करो। तुम्हारा कोई वो हद की चीजें थोड़ा लेने वाला है। मतलब मेरा यहाँ एक क्वेश्चन ये भी है कि जब आज हम परमात्मा को बोलते हैं कि चलो मैंने आपको समर्पित किया सब कुछ, लेकिन हमारे मन में जो इतने पूर्व जन्मों के कर्म बंधन है, मोह माया है, रियल में उनको कैसे समर्पण करें, सोचने वाली बात है। और कल जो हम कर्म करने वाले उसकी जवाबदारी किसकी, क्या परमात्मा की या हमारी? क्योंकि समर्पण करने के बाद तो सब जवाबदारी ऊपर वाले की होगी ना। इसलिए तो समर्पित हो जाते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा तेरा हूँ, गले लग जाते हैं परमात्मा। हाँ, जबरदस्ती
जबरदस्ती, भले कैसा भी हो। अपने मगर कर्म परमात्मा देखो, भक्ति में ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान क्या है कि आत्मा में पावर चाहिए। क्या क्या इन भावनाओं से पावर मिलेगी? नहीं, देह और देह के संबंधों से पावर मिलेगी। यहाँ तो आत्मा का भाव होना, आत्म स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। जब तक आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती और ऑलमाइटी अथॉरिटी से ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रिश्ता नहीं होता, एक ही रिश्ता। या तो आत्मा का पिता परमात्मा है, मगर तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा पिता जो धरती पर मनुष्य आत्माएं जो यहाँ हैं, उनका पिता शिव, वो शिव की रचना है या महाशिव की रचना है, गैलेक्सी से आई है, या परम महाशिव की रचना यूनिवर्स से आई है, या परम परम महाशिव की रचना है, या बेहद के बच्चे हैं, बेहद की आत्मा है। उनको खुद को आत्मा को पता नहीं है, सीधे हाई वोल्टेज पावर ले लो, हाई कला का परम धाम में कनेक्शन जोड़ो बेहद के बाप से, मतलब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से। तो आत्माओं का, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, हर वीडियो में मैं कहता हूँ। तो यहाँ तो एक ही रिलेशन है। क्या? एक ही रिलेशन है। और वैसे भी परमात्मा को धरती लोक की कोई भी चीज चाहिए ही नहीं, तो फिर समर्पण क्या करने का, और वो लेके भी क्या करेगा तुम्हारी चीज में, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है ना इस धरती लोक की। वो तो तुम्हें उसको मन उसमें लगाओ ना। गीता में क्या कहा है? मन मना भाव। अगर तेरा मन लगता है तो मेरे में लगाओ। ठीक है। मगर कैसे लगाना है? देह और अपने देह को भी भूलना है। ठीक है। देह और देह के सर्व संबंध भूल कर, तो परमात्मा से भी संबंध भूलना है और लोगों से भी संबंध भूलना है। ठीक है। परमात्मा से देह के संबंध नहीं लगाना है। परमात्मा कभी नहीं कहता तू मेरा ये तू साजन और सदनी, ऐसे परमात्मा शब्द यूज नहीं करते। वो तो निराकार परब्रह्म परमेश्वर, चाहे शिव हो, महाशिव हो, निराकार, और चाहे ऑलमाइटी हो, वो तो वैसे वो तो भावातीत है। भावना से ही परे है। भावातीत तो मतलब शब्दों का क्या मतलब है? यहाँ का कोई रीत सिद्ध से मतलब ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं है। वो तो केवल तुम्हें बच्चों समझ कर प्यार करता है। क्या? रचना समझ कर। रचना माना बच्चे। आत्मा और परमात्मा का एक ही संबंध है, बस एक परम प्यार, आत्मिक प्यार होना चाहिए। देह और देह का संबंध का प्यार याद करोगे तो कभी भी पावर नहीं मिलेगी। तुम उसको कहोगे मैं तुम्हारी सज्जनी हूं, तो नहीं मिलेगा। आत्मस्वरूप बनो। आत्मस्वरूप का प्यार चाहिए उसको। आत्मा वो भी तुम परम पिता समझ के करो, आत्मा का पिता समझ के। और जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं करोगे तो तुम आत्मा को चाहिए, परम प्रकाश चाहिए, परम लाइट चाहिए। तो लाइट लेने की कैपेसिटी आत्मा में तब आती जब आत्मस्वरूप की अनुभूति करता है। तब आत्मा में पावर आएगी तो कारण से रिचार्ज हो जाएगा, तो कारण से सूक्ष्म और स्थूल कर्मातीत हो जाओगे, तो उच्च तेज परम धाम चले जाओगे। वो तो गीता में भी भगवान ने समझाया। गीता में यही बात कही, आत्मस्वरूप बन मुझ परमात्मा को याद कर। या तो फिर तो मुझे याद कर, या सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम, तो सभी धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जाए। मगर यहाँ तो शरण में आने की बात भी भक्ति मार्ग है। ये सारे शब्दों का उल्टा अर्थ किया गया है। शरण में नहीं आना है, पर आत्मा तो अधिकारी है। आत्मा का अधिकार है परमात्मा मन पिता। आप जैसे अपने लौकिक बाप से तुम्हारा अधिकार होता है ना उनकी प्रॉपर्टी का वर्षा पाना, बिल्कुल। तो ऐसी तरह आत्मा अपने पिता से, तो वो तो बेहद का पिता है, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? बेहद की परम लाइट को प्राप्त करना, बेहद की हाई कला की पावर को प्राप्त करना। वो हर आत्मा का अधिकार है। वो तुम्हारा सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो तुम्हारा अधिकार है। अधिकार बन के प्यार करो ना तुम, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इतना पावर मिलेगा, इतना पावर मिलेगा, थोड़े जीवन में कर्मातीत अवस्था तुम्हारी बन जाएगी और तुम उनके उस परमधाम चले जाओगे। चलिए बापूजी, ये तो आपने बहुत गजब की बात की और बहुत बढ़िया बात की। कई लोगों की आंखें खुलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। और कुछ कहेंगे बापूजी? बस कुछ नहीं कहूंगा, बस भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में चलो, ज्ञान स्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनो, बस। चलिए, सभी को ये कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस वीडियो के एंड में जो अनस्पोकन ट्रूथ प्लेलिस्ट आएगा उस पर क्लिक करिए, अपनी जर्नी शुरू करें। 150 से ज़्यादा वीडियोस उसके अंदर है। इंटरव्यू विथ अनंत, उसमें 180 वीडियोस है। इंटरव्यू विथ बापूजी, सॉरी। और फॉर द बिगिनर्स करके जो है उसमें 16 वीडियोस है। वो आपको जर्नी शुरू करने के लिए 3 प्लेलिस्ट है, वो बहुत हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस लिंक को व्हाट्सएप के माध्यम से दुनिया तक पहुँचाए और लोगों को सही मायने में समर्पण का मतलब समझाए। बापूजी, आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।